हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट आप लोगों ने दे रखा है, मतलब आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो गया कल। और आप लोगों ने अभी तक जो है आपने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन उसको तो मैच कर लिया होगा, ठीक है। मैच करने के बाद आपको तो एक अनुमान लग गया होगा कि हाँ, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जितना भी मार्क्स आ रहा है उसमें अगर हम बात करें कि क्या वेरिएशन होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का अब आंसर सीट आ गया है, तो आंसर सीट आने के बाद आप जरूर मैच कर लिए होगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे काउंसलिंग के लिए है। और अच्छा मार्क्स आ रहा है, खराब मार्क्स आ रहा है, वो सब इसके आगे डिपेंड करता है कि आप इस मार्क्स के बेसिस पे क्या करोगे। मतलब अभी जो आपने नीट दिया था उसमें कितना मार्क्स आ रहा है वो आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या आगे करने वाले हो। और आपको आगे का स्टेप अभी से ही फिलहाल डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि आप जो है आगे क्या करना है आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर मैच कर लो और आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो ऐड कर लो, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। और हम बात करें कि आंसर शीट में कोई वेरिएशन होता है या नहीं होता है, तो आंसर शीट में वेरिएशन होता है, एक दो क्वेश्चन में वेरिएशन होता है, ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। जब एनटीए का फाइनल आंसर शीट आएगा तो उसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ, कितना मार्क्स आने वाला है मेरा। उसके बेसिस पे आप जो है वो काम करोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही चीज़ बात करने वाला हूँ कि आपका पेपर कैसा था, आपने कैसा स्कोर किया, कि उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका क्या सेफ स्कोर होगा। और कितने मार्क्स तक आप सेफ हो कि हाँ, ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा से आपका जो है मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करें कोई भी जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये कट ऑफ जो है आपका टोटल जो है तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं, कितने अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ इस साल का कैसा जाने वाला है। और कितने सीट्स हैं नीट में वो आप पे डिपेंड, इस पे डिपेंड करने वाला है कि हाँ, इस चीज़ पे कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ, आप सेफ हो या नहीं हो। जो आपका नंबर आ रहा है, जो आपका स्कोर आ रहा है, उसमें आप सेफ हो या नहीं हो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अपियर हुए हैं एग्जाम में। तो अपियर देखो, लास्ट ईयर की हम बात करें कि लास्ट ईयर कितने बच्चे अपियर हुए थे, तो लास्ट ईयर जो है वो अप्रॉक्सीमेट 19 लाख, 18 पॉइंट समथिंग थे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 19 लाख स्टूडेंट क्या हुए थे, अपेयर हुए थे आपके नीट 2022 में। अभी फिलहाल आपका न्यू 2023 की बात करें, यानी कि जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, इसमें कितने बच्चे अपेयर हुए हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 21 लाख, कितना, अप्रॉक्सीमेट 21 लाख जो है स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। और इसी के बेसिस पे आपका जो है रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, लास्ट ईयर 19 लाख थे और इसमें 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इतना आप जान लो कि हाँ, कुछ नंबर तो होगा कि इससे इंक्रीज करेगा। क्या प्रीवियस ईयर जो आपका जो कट ऑफ था वो इससे जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस है, यानी कि 21 लाख जो स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि आपका कट ऑफ इंक्रीज करेगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे नंबर ऑफ सीट्स वो जो कि हर साल बढ़ता है, तो इस साल भी काफ़ी सीट्स बढ़े हैं। और क्वेश्चन का लेवल है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस लेवल का था, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि हाँ, आपका जो मार्क्स आया है वो किस लेवल का है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, ये तो पहला अप्रॉक्सीमेट, तो पहला कंडीशन तो हम लोग देख लिए कितने बच्चे अपियर हुए हैं, उसके बेसिस पे होगा। तो पहला में तो देखो, पिछले साल जो है 19 लाख बच्चे अपियर हुए थे और इस साल जो है अप्रॉक्सीमेट 21 लाख बच्चे इंक्रीज हुए हैं। तो इसके बेसिस पे क्या है कि आपका नीट 2023 का जो कट ऑफ है वो मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन। इस साल का क्वेश्चन का लेवल कैसा था। देखो, आपका टोटल कितना पेपर है। सबसे पहला बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी पेपर आया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स है फिर, और लास्ट आपका केमिस्ट्री है। तो हम सबसे पहले बात करें कि बायोलॉजी क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी टाइप के थे, क्या इजी टाइप के थे। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन क्या थे, लेंदी थे, क्या थे, लेंदी थे। लेकिन इस साल का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट आप कह सके कि कैसा आया था, तो वो काफ़ी इजी आया थे और ज़्यादा लेंदी भी नहीं था। तो इस ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बायो का क्वेश्चन क्या था, इजी था और लेंदी नहीं था। क्या था, लेंदी नहीं था। बड़े क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, लेकिन लेंदी नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ है।
फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ खास हार्ड नहीं था। कैलकुलेशन वाली बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेशन वाले आए थे और ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी वैसे ही कुछ हाल रहा था, कुछ पिछले साल से थोड़ा सा बात करें तो हाई लेवल का था, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये हार्ड लेवल का था। ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का था। क्या? मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। और ये तीनों सब्जेक्ट जो आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इन तीनों में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ था। क्या? रिपीटेशन हुआ था, ठीक है। रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। तो रिपीट हुए थे मतलब रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट पहले क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हुए थे, इस साल रिपीट हुए थे। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, इस साल का भी जो कट ऑफ क्या है वो हाई जाने वाला है, मतलब पिछले साल के से कंपेयर करें तो वो काफ़ी हाई जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नंबर ऑफ, ये पहला हम तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 2 to 3,000 आपका सीट जो है इंक्रीज करेगा ऑल इंडिया में। किसमें? ऑल इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस इस साल ऐड हुए हैं, तो ये हर साल इंक्रीज होता है, तो इस साल भी क्या है, सीट इंक्रीज होंगे। तो इस कारण से आप तो इतना समझ लो कि जितना क्वेश्चन इजी आने के कारण और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कारण जो आपका कट ऑफ बढ़ रहा था वो मॉडरेट होने के चांसेस है, मतलब लास्ट ईयर के आसपास ही जो है कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो देखो, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं किसके, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में रहा था, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ स्टेट कोटा की बात नहीं हो रही है, ऑल इंडिया 15% जो सीट है उसमें जनरल कैटेगरी में 608 रहा था, और सेकंड राउंड में रहा था 602, एंड मॉपअप में रहा था 597, एंड स्ट्रे राउंड में जो था वो रहा था 596, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करें जो EWS कैटेगरी में ये जो स्ट्रे राउंड हुआ था उसमें जाके 595 तक रहा था। फिर आपका OBC का भी 596 तक रहा था, और फिर आपका SC कैटेगरी का 454 रहा था, और ST कैटेगरी का 423 रहा था। तो देखो, पहले राउंड में कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 38 नंबर का है। तो ये पहले राउंड में कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे जाके कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना रहा था, जनरल कैटेगरी का 596, और EWS का 595, और OBC का भी 596 रहा था, एंड आपका SC कैटेगरी जो था वो 554 रहा था, एंड ST कैटेगरी जो रहा था वो 423 रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या था, लास्ट ईयर का कट ऑफ था। इसके बेसिस पे हम लोग बात करें जो इस साल का कंडीशन है, जो नीट 2023 में क्या था कि आपका सबसे पहले तो कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गया। क्या? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी ही था। ओवरऑल हम देखें तो इजी ही रहा, कुछ ऐसा खास हार्ड नहीं रहा, और पिछले साल के हिसाब से लेंदी भी नहीं रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, कट ऑफ की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो रह सकता है वो आपका 605 के आसपास रह सकता है। क्या? 605 के आसपास रह सकता है, और प्लस माइनस आप 10 ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रे राउंड और फर्स्ट राउंड में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो ये क्या है कि आप अप्रॉक्सीमेट कितना लेके चल सकते हो कि 605 से लेके 615 या फिर 595 तक, ये आपका वैरी करेगा जनरल कैटेगरी के लिए। क्या? जनरल कैटेगरी के लिए। और ऐसे ही जो आपने देखा था, और OBC के लिए भी करीब इसी के आसपास रहने वाला है, और EWS के लिए भी इसी के आसपास रहने वाला है। 1-2 नंबर का वेरिएशन होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। SC की बात करें तो SC जो है वो आपका रह सकता है 480 के आसपास। क्या? 480 के आसपास, और प्लस माइनस 10 रह सकता है, ठीक है, 480 के आसपास। वहीं ST की बात करें तो यही आपका 460 के आसपास क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए सेफ स्कोर हो गया। जब आप इतना मार्क्स ला रहे हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स में हो, अच्छे स्कोर में हो, इसके बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बस इन चीज़ को ध्यान देना कि आपने नंबर अगर मैच कर लिया है, आपने अपना क्वेश्चन मैच कर लिया है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो अगर मार्क्स इतना है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, EWS कैटेगरी में हो और OBC कैटेगरी में हो, तो आप अगर 605 के आसपास हो तो आप एक सेफ स्कोर में हो। वहीं अगर आप SC कैटेगरी में हो तो आप अगर 480 मार्क्स के आसपास हो तो आप एक सेफ कैटेगरी में हो, सेफ स्कोर के पास हो। और अगर ST कैटेगरी में हो तो आप 460 प्लस ला रहे हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर में हो और आप एक कॉलेज ले लोगे, ठीक है।
तो ये ऑल इंडिया की बात रही। और स्टेट वाइज जो होता है बहुत ज़्यादा वैरी करता है, किसी स्टेट में कॉलेज कम है तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, किसी स्टेट में कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो ये चीज़ वो बात की बात है, स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पता चलेगा हमें। तो फिलहाल जो है ऑल इंडिया के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर जो है रह सकता है। आप इसके आसपास हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर किए हो और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आपका मार्क्स देखो, ये जो नीट का मार्क्स है इससे आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, MBBS कॉलेज मिलेगा, फिर BDS भी मिल सकता है और बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिक प्रायोरिटी क्या रहता है MBBS, तो इतने नंबर पे आपका MBBS सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उन बच्चों की बात करें जो इतने मार्क्स नहीं ला पा रहे, उनका सेफ स्कोर में नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन नहीं लो। यहीं पे नीट के पास ही लाइफ खत्म नहीं हो जाता है, नीट के बाद भी बहुत ज़्यादा लाइफ है। ऐसा है नहीं कि नीट के पास आपका नीट आया तो लाइफ खत्म हो गया, नहीं। देखो ये सिंपल ध्यान रखना है कि लाइफ बहुत लंबा है अभी, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। आप ड्रॉप लो, दूसरे कोर्स में देखो, और भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा निराश नहीं होना है, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है अभी आगे भी, और मुझे आगे आप जो चाहते हो लाइफ में बनना, वो आपको ट्राई करते रहना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन सबको भी आपका ये जो सेफ स्कोर है वो पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।